जिस तरीके से आधी गाली उनके जुबान पे थी मेरे लिए, जब उन्होंने मुझे कहा शट अप खामोश है, गाली आधी थी, मुझे चुपेड़ मारनी पड़ी उनको चुप कराने के लिए। और क्योंकि इस तरह की जुबान के अलावा उनको समझ नहीं आती। पहले 3 दफ़ा जब आप कह चुका हूँ आपको कि आप ज़ातियात पे बात ना करें, ज़ातियात पे बात ना करें, आप नहीं सुन रहे, तो मेरे पास इसके अलावा कोई हल नहीं। 2 बंदे आपने वहाँ पे बैठाया था। जो मेरा PS था उसने मुझे बताया कि सर इनके हाथों में मोबाइल थे। फुटेज कहाँ से निकली? मंसूर ने तो नहीं निकाली। मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ ये हो ही नहीं सकता। उनके गार्ड जब मुझ पे हमलावर हुए तो फिर मेरा PS है, उसने फिर उनको गार्ड्स ने आपके ऊपर हमला किया? बिल्कुल हमला किया सर। मंसूर ने मेरे हाल में वीलॉग में शायद ये बताया भी है। धमकियाँ फ़ोन पे आ रही है, तो मम्मी बाहर मिलो, हम तुम्हें देख लेंगे। लाहौर से धमकियाँ आ रही हैं, KP से आ रही हैं, हर तरफ से फ़ोन पे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और एक बड़ा ही अजीब सा वाक़या हुआ। अब नया तो नहीं है क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हो चुका है टेलीविज़न पे। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो ना सिर्फ नाज़ेबा गुफ्तगू कर रहे होते हैं, गैर शाइस्ता बातें कर रहे होते हैं, अलकाबात दे रहे होते हैं, और जब उनके ऊपर ये बात आती है तो फिर वो वावेला भी मचा देते हैं। गाली देने में भी सबसे आगे हैं, वो धमका चौकड़ी करने में भी सबसे आगे हैं, डांस करने में भी सबसे आगे हैं। और अब जैसे ना कल मैंने बयान सुना हमाद का कि जनाब पूरे पाकिस्तान में फ़ला तारीख से प्रोटेस्ट होगा, तो मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि पूरे पाकिस्तान में आपको डांस पार्टी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनका पता नहीं होता कि वो प्रोटेस्ट के नाम पे क्या कर रहे हैं। लेकिन एक टेलीविज़न पे शो हुआ हम न्यूज़ के ऊपर, मंसूर अली खान साहब का शो था, हमारे कुलीग हैं, और उसमें मेरे एक और पुराने कुलीग बैठे हुए थे, कौसर काज़मी। वो समा टेलीविज़न पे मेरे साथ होते थे उस वक्त। वो लंदन समा को देख रहे थे और मैं पाकिस्तान में था, और साथ उनके अज़हर सिद्दीक थे। और फिर मैंने तो एक क्लिप देखा जिसमें कौसर काज़मी ने उनको थप्पड़ एक जड़ दिया खड़े होके, और फिर बाद में पता चला कि एक्चुअली वो तो दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, क्योंकि अज़हर साहब जो थे कुछ नाज़ेबा कलमात कह रहे थे। अब उसकी असल वेरिफिकेशन तो मंसूर अली खान कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उसकी पूरी फुटेज होगी। हम लोग तो वो फुटेज देख रहे हैं कि जो किसी और ने, अज़हर साहब की किसी बंदे ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके स्टूडियो के अंदर जो होगा वो बाहर निकाल रहा था। तो आज मैंने कौसर काज़मी साहब को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आई और ज़रा मुझे तफसील से बताएं हुआ क्या। कौसर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। लंदन के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है बड़े अरसे के बाद। आप देखें, एक तो पहले आपकी गैर हाजिरियाँ कि आप इतनी देर से आए हुए और आपने मुलाकात नहीं की, इसका तो अलग एक पेनल्टी होगी। देखिए मुबशर साहब, मैं आया था, मैं इस्लामाबाद में ज़्यादा टाइम गुजरा इस दौरान के बच्चे आए हुए थे लोकेशन पे, मैंने आपको बताया, तो उस वजह से माजरत नहीं, बट ठीक है, बच्चों के साथ फिर ठीक है, हादसा में होता है, बड़े भाइयों की तरह इन ताल्लुक है। थैंक यू। और जैसे ही आपका हुक्म हुआ मैं हाजिर हूँ। आई एम ग्रेटफुल। और बच्चों के साथ जो टाइम गुजारे वो खुशकिस्मत आदमी है। लेकिन ये अज़हर सिद्दीक के साथ क्या कर दिया? अज़हर सिद्दीक साहब, आपको पता है जी, जिस तरह का उनका लबो लहजा होता है, मुझे बड़ी ये खुशी हुई इस बात पे कि लोगों ने यकीन करें कि मेरे, पहले तो मैं ये कह दूं कि मैं नहीं चाहता था, कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह का कोई भी इंसिडेंट कहीं भी हो जहाँ पे फिज़िकली आपको इन्वॉल्व होना पड़े। जब प्रोग्राम का आगाज़ हुआ जी, बड़े अच्छे तरीके से मैं आया, मैंने उनको सलाम किया, हम बैठे, वो ऑलरेडी स्टूडियो में थे, मैं मंसूर के साथ बाद में आया। तो जब दुआ सलाम हो चुकी तो बैठ के प्रोग्राम का आगाज़ होता है, बड़े अच्छे तरीके से आगाज़ हुआ। अब जब उनकी बारी आती है तो एक तो लहजा ऊपर होना कोई बात नहीं है जी, हर बंदे का किसी की आदत होती है, बुलंद लहजे से बात करता है, कोई ज़रा धीमा लहजा होता है। तो उन्होंने आगाज़ से ही ना जी वही अपनी बदतहजीबी और वो बदतमीज़ाना रवैया इख्तियार कर लिया। वो क्या कुछ स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? मेरे ख्याल में तो उनको PTI ओन नहीं करती जी। कल जिस तरह आज़मा ने कहा कि वो धक्के के तर्जुमान बने हुए हैं, उनका कोई नोटिफिकेशन हमने तो नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा, तो ज़रा खुद साख्ता तर्जुमान है वो PTI के। अज़हर सिद्दीक साहब भी जो है अपनी ज़बान का कोई स्टॉपर रखें। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो पहले तो अज़हर सिद्दीक साहब का पता नहीं है वो PTI के हैं, वो नहीं है, उनको PTI ओन नहीं करती, वो पता नहीं धक्के के तर्जुमान बने फिरते हैं, शौक बहुत है उनको टीवी पे बैठने का। वजह ये है कि PTI के लोग उनको पसंद इसलिए करते हैं कि वो उनका वो जो लहजा है उसी को पसंद किया जाता है, बदतमीज़ी वाला। 2011 से लेकर अब तक जिस तरीके से परवान चढ़ाया गया तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, तो वही मौला जट टाइप बड़कें और वो सारी चीज़ें, दलील से बात न करना, क्योंकि काम तो आपने किया कोई नहीं। अब KP के हो, पंजाब हो, खान साहब का 3.5 साल दौर हो,
तो उसमें काम तो एक टके का नहीं हुआ। जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर यही बदतमीज़ाना लहजे होते हैं आपके पास कि दूसरे की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाए। उन्होंने एक हवाला दिया, मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे वो फिर एक माहौल ख़राब हो गया तो मैं खुल के अपनी बात नहीं कर सका। तो उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की अली अमीन गंडापुर के उसको जो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के बारे में वो किसी दुनिया की किसी भी तहजीब के मद में आके वो जस्टिफाई नहीं कर सकती। तो उन्होंने उसका हवाला दिया जी, देखें नवाज शरीफ ने भी तो बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर फेंकवाई थी जी, और उससे बड़ी ख़वातीन की बेहरमती क्या हो सकती है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई मैं 4.5 साल मियां नवाज शरीफ के साथ हम वहाँ पे हमने टेबल शेयर किया है, हम उनके साथ बैठे हैं, तो ये सवाल मैंने किया था वहाँ पे। तो मियाँ साहब ने तो जवाब नहीं दिया, तो उनके एक फैमिली मेम्बर ने उठ के कहा कि काज़मी साहब आपको शायद अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि जब मियाँ साहब के पास 4 लोग आए, 4 अफसरान आए, उन्होंने वहाँ पे आके एक एल्बम दिया उनको। उन्होंने जब उस एल्बम का पहला पेज खोला तो बंद करके उनके हवाले किया कि मेरे घर में एक बेटी है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जो मुझे कह रहे हैं कि ये आपकी सियासी हरीफ है, इलेक्शन है, मैं आपको काम आ सकता है ये मामला, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इसको इस्तेमाल करूँ, मैं बेटियों वाला हूँ, मैं ये नहीं करूँ। तो उन्होंने बंद करके उनके हवाले। ऐसे मियाँ साहब से मतलब मैंने देखा है, क्योंकि मैंने तो उनकी बड़ी खुलकर मुखालफत की है, सारी उम्र की है। वो जब भी किसी मुखालिफ का भी नाम लेते हैं तो साहब का लफ्ज़ साथ लगाते हैं और कोई नीचे गिरी हुई बात नहीं होती। 4 साल हमने देखा, जब भी हम नाम लेते थे वहाँ पे तो हमारे लहजे कुछ और होते थे, और मियाँ साहब हमेशा साहब कह के इमरान खान साहब फलां सख्त से सख्त सियासी इख्तलाफ करते थे, लेकिन इख्तलाफ होता, लेकिन उन्होंने बदतमीज़। अब मैं आपको बताऊँ जी, आए रोज़ आपने लंदन में देखा होगा मियाँ नवाज शरीफ के घर के बाहर जो है वो तमाशा बदतमीज़ी बर्बाद। तो जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वहाँ पे, वो मियाँ पूरे वक्त की सूरत में मियाँ साहब के पास है, आके वो कहते हैं जी हमें इजाज़त दे, ये सिलसिला तो ख़त्म नहीं हो रहा, तो हम भी जाके जहाँ पे इमरान खान साहब के बच्चे रहाइश पजीर हैं वहाँ पे जाके हम एहतजाज करें। मियाँ साहब ने मेरे सामने मना कर दिया उनको, खबरदार वो अगर एक काम कर रहे हैं तो आप इस तरह की कोई हरकत ना करें। फिर उसके बाद 1-2 मुजाहरे वहाँ पे हुए, मियाँ साहब ने उन लोगों को डांटा भी वहाँ पे कि जब आपको एक तरीके से मना किया गया। वो तो आप शेर अली साहब ने करवाया, जस्टिस बर्मिंघम से लोग आए थे, बगैर परमिशन के, लीडरशिप को उन्होंने बताया नहीं था, चंद लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर उन्होंने शोर शराबा किया, लेकिन मियाँ साहब की तरफ से कभी इस तरह की इजाज़त नहीं दी गई। बल्कि वो ये कहते थे कि हमें इतनी इजाज़त तो दे कि आपकी हिफाजत के लिए जब इतना बड़ा वहाँ पे तूफ़ान बदतमीज़ी होता है तो हम आपके घर के सामने आ जाए। मियाँ साहब ने वो भी मना किया कि नहीं, इस तरह तो शोर शराबा और बढ़ेगा, जो पड़ोसी हैं मेरे, जो नेबर्स हैं, वो बड़े तंग होते हैं। तो ये बात तो आपने भी की, मैं भी इसको बारहा कई जगह दोहरा चुका हूँ। अब ये जब अज़हर सदीक साहब ने ज़ातियात पे बात की, आप मेरे क्लिप देखें, 1-2 सोशल मीडिया पे लगे हुए, मैंने उनकी तरफ रुख करके उनको रोका कि देखें ज़ातियात पे बात न करें, जो सवाल हुआ है दलील के साथ जवाब दें। ये एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये एक टैक्टिक होता है। अगर आप कोई बड़ी सख्त किस्म की आर्गूमेंट दे रहे हो तो आपको डिट्रैक्ट करने के लिए, वो सख्त आर्गूमेंट क्या हो रही थी ये बताएं मुझे, आप कर क्या रहे थे? देखें वो आप एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा इंसिडेंट था, नेशनल टीवी पे बैठे हैं, आप हुकूमती तर्जुमान हैं, मैं फिर कहता हूँ मेरी तरफ से ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से आधी गाली उनके ज़ुबान पे थी मेरे लिए, जब उन्होंने मुझे कहा शट अप आप खामोश हैं, गाली आधी थी, मुझे चुपेड़ मारनी पड़ी उनको चुप कराने के लिए। और क्योंकि इस तरह की ज़ुबान के अलावा उनको समझ नहीं आती। पहले 3 दफ़ा जब आप कह चुका हूँ आपको कि आप ज़ातियात पे बात ना करें, ज़ातियात पे बात ना करें, आप नहीं सुन रहे, तो मेरे पास इसके अलावा कोई हल। वैसे मैंने एक बात देखी थी लंदन में, या आज आपको मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि 2 रिपोर्टर्स ऐसे हैं, मुर्तज़ा अली शाह और कौसर काज़मी, जिसको नून लीग वाले स्पेसिफिकली टारगेट करके रहते थे, चाहे वो ट्विटर के ऊपर करें, चाहे फेसबुक के ऊपर करें, चाहे कहीं और करें। उस बेचारे को भी बड़ी बातें सुननी पड़ी, और गलत बातें मैं ये भी कह सकता हूँ। और आपको मुझे याद है कि जिससा एक बदतमीज़ औरत ने आपको ट्रोल करने की कोशिश की थी वहाँ पे पब्लिकली, और वो बड़ा वायरल हुआ था, तो आपको तब से टारगेट हो रहे हैं आप। देखिए उस वक्त भी हम खड़े हुए थे, समा के साथ हम क्योंकि 3 टाइम का वज़ीर आज़म वहाँ पे रिहाइश पजीर है, खबर, खैर वो तो आप रिपोर्ट के लिए कर, आपका काम, हमें मुखातिब करके ये कहा गया कि आप हराम खाते हैं, मतलब जो इमरान खान साहब के साथ नहीं है वो हराम खाता है, अपने बच्चों को हराम खिलाता है। फिर मेरे माइक पे जब नज़र पड़ी तो खातून मुझे कहती है आप तो अलीम खान के चैनल से हैं, और अलीम खान साहब को गद्दार और इस तरह के लक़बात से नवाजा गया। तो वहाँ से प्रोवोक किया गया एक तरह का कि ना कि आप मेरी तरफ मुखातिब। उस खातून के उस वक्त 174 फॉलोअर थे। अब देखें कि बदतमीज़ी को कितना पसंद किया जाता है पीटीआई में।
जब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद उसके आज लाखों में है और वो एक स्टार बन गई है पीटीआई के लिए, और वजह शोहरत क्या है? बदतमीज़ी, गालियाँ। तो इसके बाद बाकी टारगेट किया जाता है जी मुर्तज़ा और मुझे। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जब भी वहाँ पे कोई फैसला आता है ना, नेशनल क्राइम एजेंसी का फैसला था शहबाज साहब के हवाले से, अब हमने उसको कवर किया हुआ था, एनसीए में जो सोर्सेस थे हमारे उनसे हम राब्ते में रहते थे। वो केस क्या था जी कि आपने खान साहब की गवर्नमेंट में बरतानिया की हुकूमत से रब्ता करके जो मामले खसूसी बराए एहतसाब थे शहजाद अकबर, उनके तवस्सुत से तमाम बरतानी इदारों को इंगेज किया कि ये लोग करप्ट हैं, ये लोग पाकिस्तान का पैसा लूट के यहाँ पे आके इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, आप इनका हम एहतसाब कर रहे हैं, आप हमारा साथ दें। मिलाकर उन्होंने आपकी दरख्वास्त को कबूल किया। शहबाज साहब के जो हैं वो अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए, सलमान शहबाज के जो अकाउंट्स थे वो फ्रीज़ कर दिए गए। सह मुल्की इन्वेस्टिगेशन थी नेशनल क्राइम एजेंसी की। फिर उन्होंने तमाम तर तहकीकात के बाद बरतानवी कोर्ट के ज़रिए आके उनको क्लीन चिट दी कि हमें 1 टके की करप्शन कहीं से नहीं मिली। अब आप बारहा बरतानिया जाते हैं, वहाँ के कवानीन से वाकिफ़ हैं। जब एनसीए किसी के पीछे पड़ती है ना मुबशर भाई, कोप बजा के वो आप एक आने की मुर्दे निकाल लेते। हाँ, तो मुर्दे निकालने के बाद उन्होंने जब क्लीन चिट दी तो हम वो रिपोर्ट किया करते थे डेली की बेस पे कि आज ये अपडेट्स। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू था वो। हाँ, आज ये कोर्ट में हुआ, मैं और मुर्तज़ा इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो हमें टारगेट किया जाता था कि किसी तरीके से इनको खामोश कराया जाए। तो उसके बाद फिर वो कावे मूसवी वाला मामला आया। कावे मूसवी ने मुर्तज़ा के सामने आके माफ़ी मांगी कि मुझे इस्तेमाल किया तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने, और 65 मिलियन पाउंड लगे वैसे कौम का ब्रॉडशीप केस के अंदर। इतने के तो एवनफील्ड फ्लैट्स नहीं थे जितने के पैसे लगा के। मकसद क्या था कि किसी तरीके से शरीफ ख़ानदान पर करप्शन साबित करके अपना नारा सच साबित करें, जो कि हमने लगाया था कि ये चोर है। जब 65 मिलियन पाउंड वहाँ पे लगे, क्योंकि जब केस होता है तो आपके अपने वकील की फ़ीस, उनके वकील की फ़ीस, तमाम तरह खर्चात अगर आप हार जाएं या केस विड्रॉ करें तो आपको देना पड़ता है। सरकारी खजाने का 65 मिलियन पाउंड इन्होंने वहाँ पे लगा के 1 टके की करप्शन साबित नहीं की। अब जब यहाँ पे मैं ये बातें कर रहा हूँ आगे, क्योंकि मुझसे बेहतर इन केसेस को नहीं जानता हूँ, मैं ये दावा भी करता हूँ और इसमें बिल्कुल, क्योंकि मैंने एक दिन इस पर काम किया। हमने डॉक्यूमेंट्स निकाले एनसीए से, हमने उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए, कावे मूसवी से मिले, उससे पूछा। फिर एक डेविड रोज का आर्टिकल आपको याद होगा, डेविड रोज ने आर्टिकल लिखा शहबाज साहब के खिलाफ, तो इनकी सोशल मीडिया टीम और इमरान खान ने हर जगह उसको बयान किया। डेली मेल, ये देखे डेली मेल वाला, तो डेली मेल पे खान साहब ने केस कर दिया, शहबाज साहब ने केस किया। खान साहब के खिलाफ जो स्टोरीज आई आज तक उन्होंने उस पर केस नहीं किया। तो डेविड रोज के हवाले से कावे मूसवी कहते हैं जी कि ये बंदा मुझसे कट मांगने आया था कि मेरे घर की मॉर्गेज दे दें या कोई इस तरह का कोई सिलसिला था। ऑन कैमरा उन्होंने ये बातें की है। तो अब अंदाज़ा लगाए आप कि अगर एक सहाफ़ी कमीशन मांग रहा था उस 65 मिलियन पाउंड से, तो जो लोग इन्वॉल्व थे, माजिद ज़िया साहब के कज़न की कंपनी थी, वो ये काम कर रही थी, शहजाद अकबर साहब वहाँ पे थे, तो बाकी लोगों ने क्या हाल किया होगा सरकारी खजाने का। अब जब ये बातें हम नेशनल टीवी पे बैठ के करते हैं दलाइल के साथ, तो वो इनसे हज़म नहीं होती। फिर हमारी जो तवज्जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए बीच में इनका वही बदतमीज़ाना लहजा आता है, गाली आती है, मारने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ पे फिर किस जुबान से इनसे बात करें। बिल्कुल इसी तरह का मामला हुआ था जी। मैंने उनको वार्न किया अज़हर सदीक को मंसूर के प्रोग्राम में, नहीं सुना उन्होंने। जब गाली जुबान पे आए तो फिर गाली का मतलब मैं गाली तो नहीं दे सकता था। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि पब्लिकली क्या रिएक्शन आ रहा है इसका। देखिए, कुछ लोग मजम्मत कर रहे हैं। मेरे कई दोस्तों ने मुझे कहा कि आप सब्र करते हैं, क्योंकि मंसूर जो है वो बड़ा अच्छा दोस्त भी हैं, हमारे अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्होंने वो फुटेज नहीं निकाली। अगर तो वो सारी फुटेज रिलीज़ कर देते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि असल नहीं, लेकिन अगर इन ऑल फेयरनेस मैं मंसूर की जगह हूँ तो शायद मैं भी ना रिलीज़ करूँ। उसकी वजह यह है कि मंसूर अली खान का शुमार पाकिस्तान के चोटी के सहाफ़ियों में होता है, और अगर वो इस तरह की चीज़ें दिखाकर उस पर आई बॉल्स ले तो उसको हम सारे कंडेम करेंगे। तो मेरा तो ख्याल है उसका डिसीजन बहुत अच्छा है। नहीं, मैं बिल्कुल उस पर मैं आई रिस्पेक्ट, कोई राय नहीं है। आपने इसका फ़ायदा नहीं उठाने की कोशिश की। अब अज़हर सदीक सब तैयारी के साथ आते हैं। मुझे आज पता चला कि अच्छा ये भी होता है यहाँ पे कि आप 2 गुंडे बैठाते हैं, आप गार्ड नुमा गुंडे। गार्ड का उलिया होता है यार, ठीक है, पता चलता है कि आपके गार्ड हैं। आप वो टोपियाँ पहन के अजीब सी और अजीब सा उलिया आपका, 2 बंदे आपने वहाँ पे बैठाया था। जो मेरा PS था उसने मुझे बताया कि सर इनके हाथों में मोबाइल थे। फुटेज कहाँ से निकली? मंसूर ने तो नहीं निकाली। मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ ये हो ही नहीं सकता कि उनके स्टाफ का कोई, मंसूर का स्टाफ ही नहीं कर सकता। अब मेरा जो वहाँ पे PS था वो जब लड़ाई होती है तो फ़ौरन से पहले वहाँ पे पहुँचता है, ठीक है जी। और
अगर वो फुटेज बना रहा होता तो पता चलता। मैंने उससे पूछा भी है, उसने मुझे बताया सर मैंने नहीं, जो बंदा अजहर सदीक साहब के साथ वहाँ पे बैठे हुए थे 2, उनमें से एक के हाथ में मोबाइल, आप खुद फुटेज रिलीज़ कर रहे हैं और बस उतनी फुटेज रिलीज़ कर रहे हैं एक थप्पड़ वाली, ठीक है ना जी। हालांकि वहाँ पे बड़ा 3-4 मिनट एक मामला वहाँ पे रहा। यानी आपने ज़्यादा मारा है? हमला हुआ, उनके गार्ड जब मुझ पे हमलावर हुए तो फिर मेरा PS है, उसने फिर उनको उन गार्ड्स ने आपके ऊपर हमला किया? बिल्कुल हमला किया सर। मंसूर ने मेरे ख्याल में वीलॉग में शायद ये बताया भी है, वो मुझ तक अभी पहुँचे नहीं थे। तो अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे PS को, माशाल्लाह जवान आदमी है और तकड़ा आदमी और बड़ा हाथ छोटा है, मैं मिल चुका उसको जी। और वो जब वहाँ पे पहुँचा फिर उसने उनको धोया है जी, अच्छा खासा धोया, तो इसमें कोई वो दूसरी राय। मैंने उसको मना किया, मैंने उसको पीछे किया, मैंने कहा रहने दें, बस बहुत हो गया, छोड़े। मंसूर आया, उसने बीच में से होकर आया और उसके बाद फिर प्रोग्राम उसी तरह आगाज हुआ। अच्छा, फिर मैंने टोका अजहर सदीक को इस इंसिडेंट के बाद। अच्छा, इसके बाद दोबारा प्रोग्राम शुरू हो गया, वो बड़ा नहीं प्रोग्राम, पर अदरवाइज तो प्रोग्राम तो अक्सर बढ़ जाते हैं, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे नहीं बढ़ा प्रोग्राम। यहाँ पे मंसूर ने बड़े अच्छे तरीके से उसको दोबारा सुलह सफाई से वो शुरू हो गया मामला। तो लेकिन उनका लहजा वही था, गाली नहीं दी उन्होंने, कोई इस तरह का मामला नहीं किया। तो वहाँ पे मैं उनको यही कहता था बीच में, यार के तरीके से बात करें, सुकून से बात। अच्छा, प्रोग्राम खत्म होता है तो अजहर सदीक साहब मेरे पास आते हैं, उन्होंने कहा जी यहाँ पे यही रिवाज है, तो यहाँ पे लहजे भी ऊपर होते हैं, तलखियाँ भी होती हैं, टॉक शोज़ के अंदर कोई मामला नहीं होता। मैंने कहा ये मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, लहजा ऊपर हो, तलखियाँ हो, गाली गलौच वाला जो मामला है ना जी, वो नहीं होगा, आइंदा भी नहीं होगा, किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप अपने घर वालों की इज्जत करवाएं, बैठे प्रोग्राम के अंदर, अगर कोई बंदा आपकी फैमिली को बीच में इन्वॉल्व करता है तो उसकी ऐसी की तैसी है। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, कोई यहाँ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस ज़माने में मैं PTI का सपोर्टर था जी, ठीक है। तो आबिद शेर अली साहब की एहलिया का इंतकाल हुआ जी, और 2 दिन के बाद उनके को फैमिली वाले, उनके दोस्त वगैरह आबिद शेर अली को खाने पे ले गए। उनका मेरा ख्याल है वो माइंड बता रहे होंगे, और वहाँ पे एक फैमिली आई है, खातून आई है, और वो उन्होंने बड़ी सख्त गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की, लड़ाई की कि किसी तरह ये लड़े हमसे और ये वो। तो मुझे याद है मैंने जब देखा तो मैंने यहाँ से आबिद शेर अली साहब को फ़ोन किया और मैंने उनसे माफ़ी मांगी उस रवैये की। वो रोने वाला हुआ, हमें याद है जी, आपने ने बताया भी था आप कैसे वो रोने वाला हुआ। 4 दिन हुए थे उसकी वाइफ, 4, और छोटे बच्चे अपना, और जवान औरत चली गई, सडन डेथ। और ये अपना जो है ना उसको इस्तेमाल करे थे कि अच्छा ये आदमी अब बोल तो सकता नहीं आगे से, ये बिल्कुल क्रिपल हुआ हुआ, इमोशनली क्रिपल हुआ हुआ। तो वो भी मुझे याद है, ये बारहा हो चुका है। वो मरहूम जो थे इनके तारिक शफी साहब, नहीं, अपना इमरान खान साहब के PS जो थे, डॉक्टर अपना नहीम, नईम ने भी ऐसा किया, फिर शहबाज गिल ने किया, फिर और लोग। बेगम कुलसूम के हवाले से सर, जब हम कवर कर रहे थे तो मुसलसल TV पे बैठ कर क्या होता था जी कि आप जो हैं वो जब इनकी फैमिली अंदर जाती है तो ये बैठ के खाना खाते हैं इकट्ठे, और हमें हमारे इदारे कहते थे सॉरी टू से कि अंदर की खबर निकालें ना, हमारे पास तो ये खबरें हैं कि वो तो ठीक है खातून। अब मेरी वालदा की कैंसर से डेथ हुई, जब हम शुरू में व्हील चेयर पे देखते थे ना जी बेगम कुलसूम को, तो वो चेहरे मुझे नज़र आता था क्योंकि मैं उस कर्म से गुजरा हुआ था। हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो हार्लेट स्ट्रीट से जो डॉक्टर्स थे ऐसे जिनसे हम बात कर सकते थे, उनके तवस्सुत से हमारी खबरें होती थी। बल्कि उस दौर में जो लोग खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे, आपको भी अच्छे तरीके से पता है कौन लोग थे पीछे, उन लोगों ने हमें रब्ता किया कि आप हमारे मौक़िफ़ की ऐसी की तैसी फेर रहे हैं, हमारा नैरेटिव तबाह कर रहे हैं आप 3 लोग, तो आप इस तरह ना करें। जो खबर है, सच्ची बात तो यह है कि उस घटिया रिपोर्टिंग में मैं भी शामिल था, वहाँ से भी पर लेकिन आप वहाँ से आपकी माफ़ी भी मांगी थी। नहीं, वहाँ से साफ़ी आते थे ना, लेकिन मैंने तो TV पे माफ़ी मांगी थी कि हमें नहीं करना चाहिए। सर वहाँ पे जो साफ़ी ग्राउंड में थे हार्लेट स्ट्रीट के बाहर, वो आपके प्रोग्राम में होते थे, हमने देखा था, वो आपको बता रहे होते थे कि सिचुएशन है क्या। तो लेकिन हमें नहीं करना चाहिए था। तो ये सारे सिलसिले थे जी। अब उसके बाद क्या होता है, आबिद वाला आपने इंसिडेंट बताया, आबिद खाना खा रहे, फैमिली है सारी, सलमान शहबाज की फैमिली है वहाँ पे और इनके जो रिलेटिव, देखिए सलमान ने रोका है उसको। हाँ, सलमान की वाइफ ने भी रोकी। अब हुआ ये कि ये माँ बेटा दोनों है, शयान है वहाँ पे और उसकी माँ है, वो आगे आबिद को कहते हैं जी कि आप हमारे पैसों का खा रहे हैं। अच्छा, ये नारा बड़ा बुलंद होता है वहाँ, और नारा लगाने वाले सारे कौंसिल के घरों में रहते हैं UK में, हम तो अच्छे तरीके से जानते हैं, पाकिस्तानी अवाम तो नहीं जानती। वो बरतानवी खैरात पे पलते हैं, जितने लोग आपको नजर आते हैं ना, उनमें अक्सरियत उन लोगों की है
जो काम नहीं कर, हक समझ के खराब, मतलब जो काम नहीं कर सकते, जो काम नहीं करते हैं, जो घर में वेले होते हैं। देखिए काम वाला बंदा तो ये काम नहीं कर सकता रोज ना, नहीं रोज नहीं खड़ा हो सकता। वो बंदे रोज आके मियां साहब यार ये हमारे पैसों के फ्लैट्स हैं, ये जो एवन वे हमारे, यार आप यहाँ नहीं कमा रहे, गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को टैक्स नहीं दे रहे, ऊपर टैक्स पेयर का पैसा आप पे लग रहे हैं, आप खैरात ले रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पैसों का। अच्छा आबिद दें शुरू में, क्योंकि आबिद आपको पता है हम इकट्ठे रहते थे वहाँ पे सारे एजवे रोड। मैंने कहा आबिद हुआ क्या? कहते हैं यार आके एक दफ़ा कहते हैं कि यार हमारे पैसों का खा रहे हैं। मैंने उनको कहा यार फैमिली बैठी है, हया करो, तुम्हारे साथ ख़वातीन है। फिर दोबारा कहते हैं, फिर नहीं रह गया। एक तो गम था बेगम का, 4 दिन पहले डेथ होती है। सलमान अच्छा लेके क्यों गया आबिद को? यार ये घर में पाबंद है, इसको थोड़ा बाहर लेके जाएं ताकि कोई जो है तो जायज़ है। तो वो फैमिली पूरी आबिद को लेके गई और वहाँ पे वो इनके हत्थे चढ़ गए। इनको कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की, कोई बंदा गम में है, उसका मुजाहरा हमने बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी में देख लिया। दरवाज़ों को लाते मारी थी इन्होंने मुबशर साहब। मैंने वो क्लिप, वो जो आप अक्सर देखते हैं जिसमें वो लाते मार रहे हो, मेरे हाथों का रिकॉर्ड शुदा है। मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ क्योंकि मैं नेबर था, गुजर के जा रहा हूँ तो वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब घर में कोई नहीं है, वो जनाब बैठे हैं हॉस्पिटल में, उनके घर पे हमला हो रहा है। तो ये एक किस्म की तरबियत। अच्छा ये खान साहब पसंद करते हैं ये चीज़ें, जो बंदे ये काम करते हैं, चाहे टॉक शोज़ में हो चाहे जलसों में हो। अब देखें साफ़ियों ने सवाल किया खान साहब से जेल में, उसी दिन जिस दिन ये जलसा था उससे अगले दिन, कि खान साहब जो गंडापुर में तकरीर किया आप उसकी मजम्मत करते हैं। वो हंस के जवाब दिए बगैर चले गए कि जो वो कह रहे हैं इसका मतलब है वो ठीक कह रहे हैं। अब ये है कि खान मारो, सर फाड़ो, कत्ल कर दो, गालियाँ दो, बदतमीज़ी करो, आप PTI में मशहूर हो जाओ। अब मुझे लोग कह रहे हैं आप कभी मुरवत के साथ बैठे ना, फिर आपको लग पता जाएगा। इनकी सोशल मीडिया से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी धमकियाँ आ रही हैं, तो हमें बाहर में लोग। मरवत साहब काफ़ी शरीफ आदमी है, मैं आपको शरीफ आदमी है, मैं वो सीधा आदमी है, बस आप उससे इज्जत करानी है तो उसकी इज्जत कर लो, इज्जत करता है। अब अफनान के साथ जब इंसिडेंट होता है उसका, आप अभी जावेद चौधरी साहब से पूछ लें, अफनान ने उसको मारा बेचारे को वहाँ पे, ठीक है ना जी। हालांकि इब्तिदा उनकी तरफ से हुई, फिर अफनान ने गिरा लिया। अब मुझे लोग कह रहे हैं यार मरवत साहब के साथ बैठो, यार कोई हवाला तो सही दो ना। तो धमकियाँ फ़ोन पे आ रही हैं तो मम्मी बाहर मिलो, हम तुम्हें देख लेंगे। लाहौर से धमकियाँ आ रही हैं, KP से आ रही हैं, हर तरफ से फ़ोन पे। तो आपने ठीक हो गया। मसला ये बना कि जब उन्होंने जाके समी इब्राहिम के साथ बैठे, वहाँ पे बड़ी वो कोई मतीन साहब हैं कराची में, वो तो पता नहीं मेरे बारे में उनका बोझ है ही बड़ा बाला। मैं आज तक उस शख्स को मिला नहीं हूँ, ना मैंने मिलने का ख्वाह हूँ ना ख्वाहिश है। उस बंदे ने कहा जी कौसर काज़मी को बड़ा धोया है, शुक्र है उसके बाद मंसूर ने वीलॉग कर दिया और सारी तफसीलात बता दी कि हुआ क्या था। वरना उसने अपने क्यों के पसंद किया जाता है ना, वाह वाह हो जाती कि यार मारा है सारा माप। उनका लहजा मुझे इसीलिए भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था उनसा। मैं शोएब शाहीन साहब के प्रोग्राम में था जी इस्लामाबाद, अब बातें हो रही हैं, वो मुझे ताने दे रहे हैं कि आप नौकरी पे आपको उन्होंने रखा है, आप बदतमीजी आपके खिलाफ हुआ होता है। अब ये है कि इनको इनके लहजे में जवाब देना होगा। बुरा है, अच्छा है, आपने जवाब देना है। वरना ये तो ऐसे लग रहे हैं हुकूमत में भी ना, जिस तरह ये हुकूमत में है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अज़मा बुखारी साहिबा ने क्या कहा, जरा वॉच दिस। अज़मा बुखारी साहब जो है वो तो आपके साइड ले गई, वो यही कह रही थी। पहले उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, कंडेम किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि इनको ज़ुबान ही ये समझ आती है, ये जो बात करेंगे उस पर यही होगा। तो क्या अब ये PMLN का तरीका बन चुका है कि वो PTI को इसी तरह से जवाब दे? आपने एक हवाला दिया कि लंदन में खातून ने बड़ी बदतमीजी की। मैं उसके बाद 2 दिन मियाँ साहब के सामने नहीं गया, मरियम के सामने भी नहीं गया। मरियम साहिबा वहाँ पे थी, लंदन में थी। वजह यह था कि वो जब प्रोवोक हुआ तो बड़ी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल हो गई दोनों जान से। बड़ा बहनों वाला ताल्लुक़ है मेरा, तो वो डांट मुझे पड़ी अच्छी खासी और मैंने सॉरी किया जी। मैंने कहा जी आइंदा के बाद अगर वो कुछ भी कहेगी तो मैं नहीं बोलूँगा, वो तो रोज़ आते हैं। अच्छा बस जो हो गया, आइंदा आपने ख्याल रखना। अब उसके 1 हफ्ते बाद उस खातून ने फिर मुझे अप्रोच किया। अब मुझे याद था कि पिछले हफ्ते ही ताज़ा हुई है, तो क्या अब इसको कहना। तो मैंने एक ही जुमला उसको कहा, मैंने कहा बीबी वो सामने गटर है ना, उसका पानी तुम मुंह से उठा के मुझ पे फेंक दो, मैं नहीं बोलूँगा तुम्हारे सामने, तुम जो मर्जी कहो मुझे। अच्छा उस पर भी उसको बड़ा गुस्सा है। तो मैंने ये कहा कि मैं वहाँ से हट गया। हम मुर्तज़ा आता सारे थे, मैंने कहा यार संभालो, दोबारा वही मेरा हाल होना है, तो ये तो मेरा पीछे नहीं छोड़ो। मेरे बिल्कुल पीछे आ रही, यानी कि फिर बोले ये किसी तरीके से। तो ये मामला हैं जी, PMLN कभी भी इसकी हिमायत नहीं करेगी, इस तरह के रवैयों की, जिस तरह उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इनको ज़ुबान यही समझ आती है, आप 1 दफ़ा बर्दाश्त करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा वही करेंगे जो मैंने किया। और मैं आइंदा भी आपको बता दूं सर, प्रोग्रामों के अंदर जब आप ज़ातियात पे आएंगे
तो ये सब्र का पैमाना मेरा लबरेज होना ही हो। आप आपका हो गया, बाकी का होगा कि नहीं? सर मुझे लग रहा है कि अब इनको, क्योंकि इनको जुबान ही समझ आती है सर, ये नहीं कर सकते दलील से बात इनके पास। अच्छा, केपी में 11 साल में इन्होंने क्या किया सर? 11 साल हो गए हैं मरी से। उस दिन मियाँ साहब से मैं मिलने गया मरी, कोई महीना 1.5 महीना पहले की बात। तो जैसे ही पंजाब की हदूद ख़त्म होती हैं, वो एक वहाँ पे टूल प्लाजा है, वो आप क्रॉस करके जब वो टूवर्ड छांगला गली जाते हैं तो वहाँ पे रोड की हालत आपको बता देती है कि यार इस सूबे के साथ क्या जुल्म हुआ है। मरी के वो जो एरिया है पंजाब का, वो आपको लश मिलेगा। और आगे जाके अगर आप पहले आते उस्मान बुज़दार के होते हो तो पंजाब का भी वही हाल था। अब मरियम बीबी की पूरी तवज्जो है जी पंजाब के ऊपर। यकीन करें, ये जो रिलीफ 14 रुपए दिया गया और उसके बाद सोलर का जो प्रोजेक्ट है, ये अगर समझ आ जाए अवाम को, और केपी के लोग इनसे मुतालबा करेंगे ओवेशन से, आप देख लीजिएगा कि वो इनको कहेंगे कि आप इस खातून की तकलीफ करें। और कह रहे हैं, टेक्सला मेरा शहर है, पेशावर ये नहीं ज़्यादा दूर नहीं है, केपी का बॉर्डर है, वहाँ से अक्सर कारोबारी हजरात को मैंने टेक्सला मूव होते हुए देखा है। केपी के जो हालात हैं उसको जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो ये आप देखेंगे कि ये मुतालबा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम करेगी अपने हुक्मरानों से कि खुदा के वास्ते उस खातून की तकलीफ करो मेरे लिए। तो आप पैनिक बटन आप यूके में देखते होंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ आप वहाँ पे देखते होंगे, जितने भी कवानीन बन रहे हैं फलाई रियासतों वाले हैं जी। और तमाम मंसूबों से पैसा निकाल के आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। अपनी छत, अपना घर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मरियम नवाज का। आपके पास 5 मरले ज़मीन शहर। यार इन चीज़ों पे किसी और दिन बहस करेंगे, इन पे डिबेट हो सकती है। जी मैं मार्शल आर्ट प्लेयर हूँ, मैंने मार्शल आर्ट सीखा हुआ है, मैं थुन्ने सेक देता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, ये लहजे है उस बंदे को। और कुछ लोग कह रहे हैं जी हमें मिले हैं और सारा मामला करें, तो मैं तो तैयार हूँ भाई, ये सारे मामला हैं। लेकिन ये है कि बुजुर्ग है, लेकिन लहजा तो बुजुर्गों वाला है, लहजा बुजुर्गों। मैं तो यही चाहूँगा कि आप दोनों हमारे साथ हों, हम इंतहाई इख्तलाफ वाला शो करके दिखाएं लोगों को, और उसमें यानी शाइस्तगी का दामन जो है ना वो हाथ से डन। आई एम रेडी सर। यानी मैं अजहर साहब को भी दावत दूंगा और आपको भी दूंगा। और ये जो ट्रेंड हमारे मीडिया पे शुरू हो गया है, ये ख़त्म होना चाहिए। ज़ातियात का, बेइज्जती का, हाथ उठाने का, दिस हैज़ टू बी कंडेम्ड एंड दिस मस्ट बी कर्टेल्ड एंड मस्ट बी स्टॉप्ड। बट आपने लबैक का मेरी कॉल पे, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। कौसर काज़मी साहब, आप इनकी बात सुन रहे थे, कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।